अस्सलामुअलैकुम। मैं आप लोगों का मंटो राशिद अब्बास। आज हम साल अव्वल का सबक सिफारिश लेकर हाजिर हुए हैं। सबक सिफारिश एक बार पढ़ लेने से बच्चों को तैयार हो जाता है। इसका खुलासा बहुत ज़्यादा अहम है और कभी कभार इसके अंदर से इक़्तिबास की तशरीह आ जाती है। अगर हम सबक का खुलासा लिखते हैं तो उसमें सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम और मुसन्निफ के नाम के साथ ब्रैकेट में तारीख़ पैदाइश और वफ़ात लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुम्तहिन जो है अगर ऐसी चीज़ें इजाफी चीज़ें देखता है तो आपको ज़्यादा नंबर देता है। अगर इक़्तिबास की तशरीह आ जाती है तो फिर आप लोग सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, माखज़ और सिनफ भी लाजमी लिखें और उसके बाद फिर साक़ और तशरीह की तरफ जाएं। हम देखते हैं कि सबक सिफारिश के अंदर है क्या। सबसे पहले हमने सबक सिफारिश, मुसन्निफ का नाम अहमद नदीम कासमी, माखज़ कपास का फूल, सिनफ अफसाना, तारीख़ पैदाइश जो है 1916, तारीख़ वफ़ात 2006। अब सबक सिफारिश का जो मुसन्निफ है उसके बारे में चंद अहम बातें कि वो कैसे थे। मुमताज़ शायर, नक़ाद, अफसाना नवीस, तरक्की पसंद तहरीक में अहम किरदार अदा करने वाली ये शख्सियत, वसी और गहरा मुशाहदा। इसके बाद सबक सिफारिश की बारी आती है कि सबक सिफारिश के अंदर कौन कौन सी बातें हैं और किन किन बातों पर बहस की गई है। सबक का तारक, सिफारिश का बढ़ता हुआ रुझान, जायज़ काम के लिए सिफारिश, गुर्बत के मसाइल, सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ात, शहर की मसरूफ जिंदगी, इंसानी रिश्तों का एहसास, ज़मीर की आवाज़, एहसान मंदी का जज्बा या फिर तबकाती कशमकश। इन तमाम चीज़ों पर सबक सिफारिश के अंदर बहस है और तरतीब से है। हम सबक सिफारिश के अहम नुकात की तरफ चलते हैं कि सबक सिफारिश के अहम नुकात की तरतीब क्या है। उन्हें हम एक बार पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे तो पूरा सबक हमें याद हो जाएगा। सबसे पहले मुसन्नफ की कोचवान से मुलाकात। गली की नुक्कड़ पर हर वक्त 3-4 टांगे मौजूद रहते थे। मुसन्निफ जिसे किरदार में बाबूजी कहकर बुलाया गया है, बाबूजी जब गली में आए तो कोई भी टांगा नजर ना आया। इतने में फीका कोचवान गली में आता हुआ नजर आया और कहा कि फीके टांगा लाओ ना। तो उसने बताया कि बाबूजी आए तो टांगा नहीं जोड़ा। वजह पूछने पर बताया गया, क्या बताया गया? बाप की बीमारी के बारे में, कि आपको पता है कि मेरे बाप की आंख से अक्सर पानी जाता रहता था। तो कल बाबा का गुजर मिस्री शाह से हुआ तो वहाँ एक नीम हकीम सुरमा बेचने वाले ने खुदा उसके रसूल का नाम लेकर कहा कि अगर इसकी एक सिलाई आंख में फेर ली जाए तो आंख ठीक हो जाएगी। तो बाबा वो सुरमा ले आए। जब मुझे और अम्मा को बताया कि उसने खुदा रसूल का नाम लेकर सुरमे को बेचा है, हमने भी सलाह दी कि आप क्या है सिलाई लगाकर देख लें। जैसे ही बाबा ने हकीम लुकमान का नाम लेकर एक सिलाई आंख में फेरी तो तब से उसकी आंख लगी ही नहीं, यानी कि वो क्या है चीखना चलाना शुरू हो गए कि आंख का दिया जो है वो बुझ गया। फिर घरेलू टोटके, कौन से घरेलू टोटके? साथ वाले कोचवान लोगों ने बताया, चाचा शीदे ने या किसी और ने, कि पोत के डोडों से इसको धोकर देखो या फिर पालक के साग से धोकर देखो। तमाम टोटके जो हैं वो नकारा रहे। और फिर बाबूजी आप तो बड़े आदमी हैं, आप किसी डॉक्टर से सिफारिश कर दें। और फिर वो डॉक्टर वो अपने बाबा को मियां अस्पताल में ले गए, यानी अस्पताल में मुंतकिल। बाबूजी ने उन्हें डॉक्टर जब्बार के बारे में बताया और कहा कि डॉक्टर जब्बार से जाकर मिलना, बड़ा यार आदमी है, मेरा नाम लेना आपका काम हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब वो डॉक्टर जब्बार से मिलने की तलकीन सुनकर वो चला गया तो बाबूजी जो है वो शेखुपुर अपनी किसी दोस्त की दावत में जा रहे थे। तो जैसे ही बाबूजी ने देखा कि जो है वो फीका
गेट पर जाकर अस्पताल के चौकीदार से कुछ बातें कर रहा है, तो फिर उन्हें लगा कि वो डॉक्टर जब्बार का ही पूछ रहा होगा, तो वो तांगे पर वहां से गुजर गया। अभी तांगा थोड़ी देर आगे गया ही था कि फिसल कर जब घोड़ा गिरा और 10 मिनट वहां जाया हो गए। तो इतने में डॉक्टर जब्बार अपने स्कूटर से टेलीविजन के पास से गुजर गया। बाबूजी ने आवाज तो दी, लेकिन उनका स्कूटर आवाज से तेज निकला। अगले दिन फीके की आमद सफारशी का। फिर अगले दिन फीका वापस आया और बताया कि डॉक्टर जब्बार तो मिले ही नहीं और वो इस वक्त वहां पर ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं थे। तो उन्होंने फिर सफारशी कार्ड लिख कर दिया कि आप ये सफारशी कार्ड ले जाएं, और कार्ड पे लिखा कि ये गरीब आदमी है, इनका काम कर दीजिएगा। तो वो क्या कहते हैं कि वहां पे लाइन में लगने के बाद डॉक्टर के पास किसी ने फीके को जाने ही नहीं दिया। बाबूजी का साथ जाने वाला झूठा वादा। फिर जब दोबारा मुलाकात हुई फीके से, तो कहा कि अगर आपको डॉक्टर जब्बार नहीं मिले, मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ। बाबूजी ने कॉल की, लेकिन वो उस वक्त कॉल पर मौजूद ना थे। एक के बाद दूसरे 2 बार कॉल का जिक्र आपके सबक में है। और फिर बाबूजी ने कहा कि आप आज जाएं, तो दोबारा मैं आपके साथ जाकर उनसे मुलाकात करूंगा। मरीज की कोट लखपत अस्पताल में मुंतकली। न्यू अस्पताल वालों ने मरीज को कोट लखपत अस्पताल में भेज दिया। कुछ दिन के बाद फिकर से मुलाकात होती है, तो ऑपरेशन का हाल पूछा जाता है और बताया कि क्या है, ऑपरेशन हो गया है, जुमे को पट्टी खुलनी है। पट्टी खुलने के बाद पता चला कि क्या है, दूसरी आंख पर भी गहरा असर पड़ गया है। तो मैंने कहा कि अगर उसकी दूसरी आंख पर भी असर पड़ गया है, उसकी पहली आंख चली गई है, तो उस बुढ़े को क्यों आप अस्पतालों में घसीट रहे हो? तो फीके ने क्या है, आजिजी के साथ बताया कि जैसे चूल्हे के अंदर आग जल जाने के बाद, यानी कि आग को बुझाने के बाद कई देर तक, काफी टाइम तक हम राह के अंदर हाथ नहीं डालते, क्योंकि कोई बोरा जो है वहां पे पड़ा हो सकता है जो हमें जला सकता है। ऐसे ही हो सकता है कि आंख के किसी कोने खुदरे के अंदर थोड़ी सी बुनाई बाकी हो, तो फिर क्या है, उनकी आंख ठीक हो जाए। 2 ढाई हफ्ते के बाद फीके की अचानक आमद और बाबूजी की कश्मकश। अचानक बाबूजी का आना, कहा कि कोट लखपत में जब भेज दिया गया है, मैं अम्मा को साथ लेकर गया। 2 रुपए जो है वो गुल हो गए। और फिर 2 ढाई हफ्ते के बाद अचानक आमद के साथ वो बाबूजी ने जब उन्हें देखा कि आज मैं जो है इनके सामने सच बोल दूंगा, मौजूदा हालात के बारे में बता दूंगा, अतराफ का इरादा कर लिया और फिर बरस सूरत हाल का सामना देखा। जैसे ही बाबूजी आए तो कहा कि बाबूजी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाबा का ऑपरेशन हो गया है, उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई हैं। वो आंखें जो है वो अल्लाह ने और आपने दी हैं। आंखों की बुनाई आपकी वजह से वापस आ गई है। फीके ने अपना क्या है, एहसान मंद होना। फीका जो है वो अपना एहसान मंद जाहिर कर रहा है, एहसान मंदी जाहिर कर रहा है। बाबूजी की चाल, बाबूजी को पता था कि मैंने उसकी कोई सिफारिश नहीं की, बल्कि अपनी चाल से उसने कहा कोई बात नहीं है फीके, कोई बात नहीं है। ये जो है वो आपका सबक था, सबक सिफारिश। अज़ीज़ तुलबा, अगर आप अहम नुकात को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं और उससे पहले सबक का तारफी पैराग्राफ यानी कि सबक का तारफ, उसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं, अगर इनको भी तरतीब से आप लोग याद रख लेंगे, तो आप अपना खुलासा लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों को भी बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।